अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए हमने ये तय किया है कि इंशाल्लाह आपको कुछ सिलेक्शन क्वेश्चन भेजेंगे जो पिछले 5 सालों में बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उस टाइप के सवाल आपको हम भेजेंगे इंशाल्लाह। तो आप इन सवालों की अच्छे तैयारी कर लें इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह इन सवालों से आपको बोर्ड एग्जाम में काफी मदद मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। 135 और 225 इसका हमें निकालना है एचसीएफ। तो बच्चों एचसीएफ तो आपने सीखा होगा, 5वीं 6वीं क्लास शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 10वीं क्लास में जो मेथड दिया हुआ है वो दिया है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। हमें यहाँ पर जो मेथड यूज करना है वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मेथड यूज करना है। तो मैं समझाता हूँ, आप ध्यान देंगे। दिया है 135 और 225, 135 और 225। अब सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि इसमें बड़ा कौन है। तो जाहिर बात है कि 135 और 225 में 225 बड़ा है। अब इस 225 को हम बाहर ले आएंगे। आप देखिएगा, यहां लिखेंगे हम 225 और बराबर यहां लिख देंगे 135। अब आपको 135 को ज़रब करने के बाद 225 तक लेके जाना है, यानी 135 का पहाड़ा 225 के अंदर बढ़ना है। इससे ज्यादा नहीं हो जाए और इससे इतना कम नहीं हो जाए कि 135 का पहाड़ा दोबारा 225 में आ सके। तो देखिए आप एक लॉजिक समझिए। 135 को अगर हम 2 से ज़रब करते हैं तो 135 दूनी 270, और ये 270 225 से ज्यादा हो जाएगा, और हमें 225 से आगे जाना ही नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे 135 कम 135, बाकी लिखेंगे प्लस। अब 135 और ये 225, इनका जो दोनों का फर्क है, जो दोनों का डिफरेंस है, तो आगे लिख दिया जाएगा। आप देखिएगा 135 तो 225, 135 को 200 तक पहुंचने में 65 बाकी है और 25 ये है, तो ये होगा 90। एक बचा आपको और बता दें बच्चों, जो आपका प्लस करने के बाद जो नंबर बचेगा वो नंबर 135 या फर्स्ट नंबर से कम होना चाहिए। अब आप देखो प्लस करके ये 90 बचा, ये 90 135 से कम है, तो मतलब आपका सवाल बराबर है। आगे बढ़े दूसरे स्टेप में आप देखेंगे बच्चों, 135 फर्स्ट पे आ जाएगा, यानी यहां लिखेंगे हम 135 बराबर, और ये 90 यहां आ जाएगा जरा। अब आपको वही काम करना है, 90 का पहाड़ा 135 के अंदर अंदर बढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं हो जाए। तो आप देखेंगे 90 दूनी अगर हम 180 करते हैं तो ये 180 135 से ज्यादा हो जाएगा। तो आपको 90 एकम 90 लिखना है, प्लस बाकी डिफरेंस लिख देना है। तो 90 को 100 होने में 10 बाकी और 35 ही है, ये हो गए 45। क्लियर है बेटा? अगला स्टेप फिर आपको वही करना है। अब ये 90 बाहर आ जाएगा, देखिएगा, और ये 45 इधर आ जाएगा जरा। 45 का पहाड़ा 90 में पढ़ना है, तो 45 दूनी 90 और प्लस का 0। ठीक है, 45 प्लस का 0, यहाँ बैलेंस बराबर हो गया। लास्ट नंबर जो हमें मिला है वो मिला 45, यानी यहाँ पर आपका एचसीएफ जो होगा वो होगा 45। ठीक है बेटा, क्लियर है? दूसरा सवाल देखेंगे बच्चों, दिया है 196 और 38,225। फाइंड करना है हमें इसका एचसीएफ। देखिएगा, तो आप देखेंगे ये लिखेंगे 196 और यहाँ पर निशान लगा देंगे ग्रेटर देन का 38,220। ठीक है, अब इसमें आप देखो कि 38,220 बड़ा है, इसको हम बाहर ले आएंगे। ये लिखेंगे 196। अब आपको यहाँ ज़रब करना है। 196 के लिए वो नंबर आना है कि इसके ज़रब करने के बाद ये नंबर बराबर आ जाए।
196 की आपको ज़रब करने के बाद वो नंबर आना है कि ये नंबर यहाँ पर बराबर आ जाए। तो आप देखिएगा अगर 196 की ज़रब 195 से कर दें तो मिलेगा हमें 38,220 और आगे आएगा प्लस का 0। यानी इन दोनों की ज़रब करने के बाद आपका जो है पूरा नंबर मिल जाएगा। तो लास्ट का मतलब ये होगा कि यहाँ पर हमारा SCF 196 आएगा, 196 ये हमें इसका SCF मिल जाएगा। ठीक है बेटा, देखेंगे दिया है 100 और 425, 100 और 425। तो आप देखिएगा 100 425। अब जाहिर बात है कि 100 और 425 में बड़ा कौन है? 425। तो 425 को पहले लिखा जाएगा, आप देखिएगा और 100 आ जाएगा। आगे लिखिए ज़रब। 100 को ज़रब करने के बाद हमें 425 तक पहुंचाना है। यानी 100 को इस तरह ज़रब करना है कि 100 की जब हम ज़रब करें तो वो 425 तक हो जाए, इससे आगे नहीं जाए, 425 के अंदर ही रहे। तो अगर हम लिखते हैं बच्चों 100 जो 400, अगर 100 पंजे 500 करते तो फिर ये 425 से ज्यादा हो जाता। जाहिर बात है कि सवाल हमारा बराबर नहीं होता, बैलेंस बराबर नहीं आता। तो 100 जोग 400 आगे लिखेंगे प्लस 100 जोग 400 हो गए, ये है 425। आपके आगे बचेंगे सिर्फ 25, 400 प्लस 25, 425 यहाँ बैलेंस बराबर हो गया। अगला स्टेप होगा, अब ये 100 बाहर आ जाएगा और 25 यहाँ है। 25 के इस तरह से ज़रब करना है कि 25 की ज़रब करके हमें कितना मिले? 100 बराबर आ जाए। 25 चौक और प्लस का 0, 25 चौक 100 और प्लस का 0। यानी यहाँ पर हमारा जो SCF होगा वो होगा 25। यानी लास्ट नंबर जो मिला है वो 25 में है। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखेंगे बच्चों। दिया है 150 और 500। तो यहां पर हम क्या करेंगे? यहां लिखेंगे 150 और यहां लिखेंगे हम 500। अब ये डिसाइड करना होगा कि दोनों में बड़ा कौन है। जाहिर बात है कि 500 बड़ा है, तो यहां पर आप निशान देंगे। उसके बाद ये 500 बाहर आ जाएगा, इक्वल टू आगे लिखेंगे 150। अब आपको 150 का पहाड़ा 500 तक पढ़ना है। 150 का पहाड़ा 500 के अंदर, यानी 500 के अंदर रहे, 500 से ज्यादा ना हो और 500 से इतना कम ना हो कि फिर दोबारा 150 का पहाड़ा 500 में आ जाए। अब आप देखिएगा 150 दूनी 300 और 150 दिया 450, 150 चौक 600। लेकिन जैसे ही आप इसमें 150 को 4 बार ज़रब करेंगे तो फिर वो हो जाएगा 600। जाहिर बात है कि 500 से ज्यादा हो जाएगा और हमें 500 से आगे जाना नहीं है, इसलिए 150 दिया 3 टाइम यानी 3 बार कितना 450 हुआ प्लस आगे हमें मिलेगा 50। अब हम इसकी जांच भी कर सकते हैं। 150 दिया 450 प्लस के 50, 500 बराबर 500। क्लियर? इसके बाद अगला स्टेप होगा 150 बाहर आ जाएगा बराबर 50 यहां आ जाएगा और ज़रब। अब आपको 50 को इस तरह ज़रब करना है कि ज़रब करने के बाद हमें मिले 150। तो जाहिर बात है कि 50 दिया 150 और प्लस का आएगा 0, बचे 150 दिया 150 बराबर आ गया, तो बचा ही नहीं है। इसलिए आपका SCF होगा 50। ये इसका आंसर है। ये सवाल आपको हमने भेजे, मैं इंशाल्लाह वीडियो आपको भेजता रहूंगा। आप इन सवालों के जरिए तैयारी करते रहिएगा। यही सारे सवाल आपके सेक्शन ए और बी में आप मिल सकते हैं, तैयारी कीजिएगा इंशाल्लाह और आपको वीडियो इंशाल्लाह मिलती रहेगी। बराबर आप तैयारी करते रहें इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।